चेतना वो चाय बन गई क्या? रामू, रामू ये तू क्या कर रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? चेतना, 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 चेतना तुम कुछ करके नहीं रही हो। चेतना, चेतना प्लीज, चेतना। मालकिन, मार दिया मैंने मालिक को। आपने बोला था ना मैं मालिक को मार दूंगा, तो आप मुझे 10 लाख रुपए दोगी। लाओ मेरे 10 लाख रुपए। अरे हाँ हाँ, मुझे मेरा वादा याद है अच्छे से। पहले एक काम कर, ये जो लाश पड़ी है ना, इसको ठिकाने लगा के आ। हाँ हाँ मालकिन, लगा दूंगा मैं इस लाश को ठिकाने। अब मारा भी तो मैं नहीं है, तो लाश भी ठिकाने मैं ही लगा दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मेरे 10 लाख रुपए तो दो। अरे रामू, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे पैसे कहीं नहीं मरेंगे। पहले मेरी बात सुन, ये जो लाश पड़ी है ना, इसको ठिकाने लगा के आ। अगर किसी ने इसको देख लिया ना तो मुसीबत हो जाएगी। तेरे पैसे कहीं नहीं जाने वाले, टेंशन मत ले। मालकिन, अब आप ना बात मत घुमाओ। जब मैं इतना बड़ा काम कर सकता हूँ, मालिक को आपके सामने मार सकता हूँ, तो ये लाश भी ठिकाने लगा ही दूंगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे मेरे पैसे दो। रामू, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे ना मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रुक, तेरी अभी जुबान बंद कराती हूँ। ये ले तेरे पूरे 10 लाख रुपए। अब इस लाश को ना ठिकाने लगा के आ। तो किसी को पता चल गया ना तो मुसीबत तुझे भी और मुझे भी दोनों को हो जाएगी। हाँ हाँ मालकिन, लाश को तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। पर मालकिन, मेरे एक बात समझ में नहीं आई, आपने मालिक को मरवाया क्यों? अबे ओए रामू, तुझे तेरे पैसे मिल गए ना, तो तू अब अपने काम से काम रख, ज्यादा टांग मत अड़ा। अरे मालकिन, बता दो ना, मैं कौन सा किसी को बताने जा रहा हूँ। और वैसे भी मालकिन, साहब को तो मैंने ही मारा है। अगर मैं किसी को बता भी दूंगा तो उल्टा मैं ही फंस जाऊंगा। तो मैं क्यों बताऊंगा भला किसी को? तो मालकिन, बता दो ना मुझे। हाँ, सही कह रहा है। मतलब तू किसको बताएगा? आखिर ये काम तो तूने ही किया है। अगर तू किसी को बताएगा तो मुसीबत तो तेरे गले पे पड़ेगी ना। चल ठीक है, मैं तुझे बता ही देती हूँ। मैंने तेरे साहब को इसलिए मरवाया क्योंकि मेरा कहीं और अफेयर चल रहा था, और ये बात ना तेरे साहब को पता लगने वाली थी, और वो हमारे बीच में आ रहे थे। तो मैंने सोचा इनको ही रास्ते से हटा देती हूँ, इसलिए तेरे ही हाथों इन्हें मरवा दिया। क्या मालकिन, साहब को आपने बस इतनी सी बात के लिए मरवा दिया? लेकिन मालकिन, साहब तो आपसे बहुत प्यार करते थे ना? हाँ, करते थे प्यार, बहुत प्यार करते थे। लेकिन मैं तो नहीं करती थी ना उनसे प्यार, इसलिए रास्ते से हटाना था, हटा दिया, मरवा दिया इसको। अब एक काम कर, इस लाश को जल्दी से ठिकाने लगा। अच्छा मालकिन, तो बस इतनी सी वजह थी साहब को मरवाने की? सुन लिया मालिक, आ गया आपको मेरी बात पर यकीन? हाँ, सब कुछ मैंने सुन भी लिया और अपनी आंखों से देख भी लिया। क्या ये जिंदा है? इसका मतलब तूने इसको मारा नहीं था? हाँ मालकिन, साहब जिंदा हैं। आपको क्या लगा इन चंद पैसों के लिए मैं मालिक को जान से मार दूंगा? नहीं मालकिन, मैं अपने मालिक का सबसे वफादार नौकर हूँ। और मालकिन, जब आप मेरे पास आई थी ना इन पैसों को लेकर, और जब आपने मुझसे कहा था कि इन पैसों के लिए अपने मालिक को जान से मार दो, जब भी मैं समझ गया था और मैंने मालिक को जाकर सब सच सच बता दिया। और फिर उसके बाद हमने ये प्लान बनाया ताकि आपका सच मालिक के सामने आ सके। चेतना, जब रामू ने मुझे ये बात बताई, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि चेतना मेरे साथ ऐसा कर सकती है। पर ये बहुत कॉन्फिडेंस से बोल रहा था, इसलिए मैंने सोचा एक बार तुम्हें आजमाना चाहिए। और ये देखो, तुम्हारी सच्चाई मेरे सामने आ गई। प्रेम, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं प्रॉमिस करती हूँ आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? किस चीज के लिए माफ कर दूं? ये जो तुमने किया है ना, ये कोई गलती नहीं है, ये है विश्वासघात। तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, इसके लिए चेतना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। रामू, पुलिस को फोन करो। हाँ मालिक, अभी करता हूँ।